हरियाणा मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित दलाल के होता राम राम। आज आप कौन है मास्टर जी अरेखा मराठा, सबसे पहले अपना राम राम स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सुमित जी, आप हमारे घर पधारे, मोस्ट वेलकम है आपका। राम राम जी। मेरा रेखा मेहराना सर। मैं राम राम करूँ हूँ। हाँ जी राम राम। आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को धन्यवाद हमें भाई प्यार देने के लिए, और हमारी वीडियो को जरूर देखें, और जो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट कर दे और बुरी लगे तो बुरे कमेंट कर दे। मास्टर जी आज के टाइम पर हरियाणा में पूरे वायरल है, मतलब ऐसा कोई घर नहीं जरा नहीं जानते, लेकिन मैं जानना चाहूँ मास्टर कड़ा है, मतलब गाँव कौन के बारे में जानना चाह रहे हैं आपने। सुमित जी मेरा गांव है खोखा, जिला व तहसील हिसार है। आपका क्या जी? मेरा गाँव डाणी पीर वाली, तहसील आसी, जिला हिसार। तो बात करना पहले आप टीचिंग लाइन में सर हैं, तो शुरू में टीचिंग लाइन में कुकर गए थे आप? टीचिंग लाइन में सर मैं पढ़ाई में शुरू से ही इंटेलिजेंट, इंग्लिश बहुत इंटेलिजेंट हो आप। इंग्लिश भी अच्छी थी मेरी, मैथ भी अच्छा था, साइंस भी अच्छी थी, मतलब कुल मिला के सारे सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। एसएस मेरा थोड़ा सा कमज़ोर होता था। तो मैंने शुरू से ही मैं बड़े सपने लिया करता कि बहुत बड़ा करना है एक दिन ज़िंदगी में, बहुत बड़ा। मैं ये नहीं सोचा करता कि मैं एक नौकरी लागूंगा, ये करूँगा है। ये सोचता था कि एक दिन देश के लिए बहुत बड़ा काम मैं करके जाऊँगा, कि जब मैं जाऊँ इस संसार से तो लोग सदियों सदियों तक मुझे याद रखें, क्योंकि मैं जो महापुरुष होते हैं उनकी जीवनी हमको सिर्फ याद नहीं करता था, उनको फॉलो करने की कोशिश करता था। तो टीचिंग लाइन में मैं ग्रेजुएशन करते ही, बल्कि ग्रेजुएशन में कर ही रहा था, तो दो बच्चे से स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना। गांव के ही 2 बच्चे जो मेरे पहले स्टूडेंट थे, वो 8वीं क्लास में थे। मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर कर रखी? मेरी पढ़ाई तो सर वैसे AA है, 1-2 डिप्लोमा भी है, और रही बात पढ़ाई से और डिग्रियां, तो मतलब डिग्री डजेंट मैटर, नॉलेज मैटर। और नॉलेज आती है आदमी को ठोकर खाने से और दूसरे लोग जो ठोकर खाए हुए हैं उनके पास बैठने से, उनका अनुभव सीखने से हमारे अंदर ज्ञान आता है। मतलब आपकी बात करना, आप कैसे आए इस लाइन में? सर मैं पहले जैसे कि टीवी हर घर में है, अब तो LCD हो गई, फ़ोनों में देखते, ज़्यादातर LCD को यूज़ नहीं करते लोग, क्यों सभी के पास अपने अपने फ़ोन है। कोई क्या देखता, कोई वो घर वालों को तो दिखाते नहीं। तो मैं तो पहले टीवी में देखती थी, तो मेरे को शौक हुआ भाई मैं कलाकार बनूं। तो कलाकार लाइन में मैंने एंट्री की, तो कुछ लड़कियों के हालात देख के भाई ये तो लाइन आपने गलत चुन ली, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा आपने कदम रख लिया तो आप पीछे नहीं हटा सकते। तो भी जैसे भी कैसे करके मेरे गुरुजी से कांटेक्ट हुआ, तो इन्होंने कहा भाई आपने ये लाइन तो गलत चुन ली। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो चुन लिया, अब बताओ मैं क्या करूं। फिर इन्होंने कहा भाई मैं जॉब तो करूंगा नहीं, चल इस लाइन में मैं तेरा साथ देता हूं, ताकि तू इस लाइन में सेफ रहे और किसी कलाकार के पास मत जा, और कोई तेरे को बुला रहा ना तो मेरे को साथ में लेके चल। मतलब के लाइन सुन लेते आपने गलत है, ऐसा क्या करने लगे थे? सर मैं जो शुरू में इस लाइन में आई, कलाकार लाइन में मैंने एंट्री की, तो मैंने कुछ लड़कियों के ऐसे हालात देखे कि उनको सॉन्ग के लिए बुलाया जाता है, शूटिंग के लिए, लेकिन शूटिंग कम, उनका नाइट में यूज ज़्यादा किया जाता था। मतलब मास्टर जी आप गलत लग गया, मतलब दया आएगी थोड़ी मोटी इस पर? फिर ऐसा है जी, मैं बताऊं, थोड़ा बहुत कलाकारी का कीड़ा मेरे भी था। और मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरे को गाने का बहुत शौक था। मतलब आवाज़ भी बढ़िया आपकी मैंने देखी है, गाँव जाते ये तो किसी खराब हो रहा है, पहले बढ़िया मैंने देखी है। और मैं हारमोनियम भी बजा लेता हूँ। और हालांकि ऐसे बहुत कम शख्स मिलेंगे आपने कि जो बंदा हारमोनियम बजाता हो, जिसको सिंगिंग का शौक हो, वो कंपटीशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, नेवीज, एयर फोर्सेस के टेस्ट कोई क्वालिफाई कर दे, क्योंकि म्यूजिक का कीड़ा ऐसा है कि वो पढ़ाई से दूर कर देता है। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं मल्टी टैलेंट क्यों थे कि मैं
उस चीज़ में भी सक्रिय था और पढ़ाई में भी सक्रिय था। तो टीचिंग, पहले मैं टीचिंग लाइन चुनी, बच्चों को पढ़ावांगे, क्योंकि दिमाग में ये आया कि ये नहीं कि सारी उम्र पढ़ावांगे, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। ये नहीं सोचा कि सारी उम्र तो बच्चे ही पढ़ाने स्कूल में एक बोर्ड पे ही आपने चाक घिसाना, ऐसा नहीं सोचा मैंने। पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट था, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी सिखाता था। स्कूल किया, फिर 2003 में चौटाला सरकार के नियम आए थे कि जो गांव में स्कूल हैं उनको बंद किया जाएगा। तो उस टाइम स्कूल से फिर वो सिस्टम फेल हो गया, बच्चा मतलब एडमिशन कराना लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन फिर 1-2 साल गामड़ा स्कूल चला, हमारे गांव का एक मास्टर स्कूल कर रहा था, उसने वहाँ से छोड़ दिया था। फिर 2 साल में वहाँ स्कूल संभाला। उस दौरान में ये नहीं कि मैं सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाता था, स्कूल का मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने काम करा है। उस दौरान भी मैं घूम फिर के बच्चों को शिक्षा देने का मेरे को शौक हो गया। जैसे मैं चिमनियों पे जाता, वहाँ पे बिहारियों के बच्चे होते थे जो स्कूल में नहीं जा पाते, उन्हें 1 से लेके कम से कम मैं सोचता था 1 से लेके 100 तक गिनती या इन्हें पढ़ना, हिंदी पढ़ना तो सिखा दिया। किताब भी बेचा करते, मैंने खुद ने भी लाई होड़ी आपकी किताब कि ये, हाँ, जब स्कूल बिल्कुल बंद हो गया ना, तो किताब वैसे पहले भी थी, ग्रामर की किताब मेरी पहले भी थी। और जब मैं आपके स्कूल में आया तो उस समय मेरे ख्याल में किताब थी मेरी पतली सी थी कि गुलाबी रंग की, नौलिया वकैब की। तो फिर मेरे जैसे पब्लिकेशन का जो मेरा काम था उसमें मेरा और भी इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि मैंने बच्चों को मिलना, उन्हें सिखाना, ये तो मेरा शौक था ही। फिर मैंने मेरी किताब की मार्केटिंग भी खुद ही शुरू कर दी। कॉलेजों में गया, यूनिवर्सिटी में गया, स्कूलों में गया, प्रिंसिपल से परमिशन ली और बच्चों को किताब के बारे में बताया, पढ़ने का तरीका बताया। और इस तरह करते करते मैं हिंदी स्पीकिंग जितने भी भारत में स्टेट है, लगभग हर स्टेट में मैं घूमा और मेरे जीवन में करोड़ों बच्चों से मैं मिला हूँ। मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर रखी? सन मैंने तो 8वीं तक कर रखी है। मतलब तो सिर्फ 8वीं लगी थी, थोड़ी मोटी इंग्लिश भी सिखा दूँ, पढ़नी और की भी सिखा दूँ। इंग्लिश बताओ आप लाइव कौन से विकास सर आपने देखी थी लाइव? ना, लाइव नहीं देखी। जो इनकी लाइव से जुड़ते हैं, क्योंकि जैसे वही बात है, संगत जैसी होगी, जैसे संगत वैसे होगा। हाँ, उसकी रंगत मतलब इंसान पे चढ़ेगी। तो जिस टाइम हम दोनों लाइव बैठते हैं, जिस एंगल से, जिस तरीके से मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो थोड़ी बहुत करके यह भी बोलना सीखी। मतलब उनका गाना से कभी सिखाओगे? पेन कापी लेके बिठा दिया तो सिखाऊंगा आज? नहीं, देखो ये कोई, ये तो है नहीं कि इसने प्रश्न याद करने हैं, इसने कोई पेपर देना है। मतलब ये है कि अगर इसकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया बन गई, कल ना ये एक ऊंचे लेवल पर चली गई, बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने लगी, तो वहाँ पे हो सकता है कोई इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो कम से कम वह उन चीज़ों को समझ जाएगी कि हाँ यह क्या करना ही है, और कोशिश भी कर सकती कि उसी की भाषा में उसको जवाब देने की। मतलब इतनी इंग्लिश तो अपना को बोल दिया, गदा बोल दियो? नहीं, इतनी तो नहीं आती, लेकिन समझ जाओ मतलब क्या कहना चाह। हाँ बिल्कुल। वैसे जी आपने इतने पढ़ा कर देखे आपने कई मतलब सरकारी नौकरी छोड़ दी थी आपने? सरकारी नौकरी तो मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। आप हमारा पूरा गांव में पता है कि मेरे जितने टेस्ट किसी ने क्वालिफाई नहीं करे, किसी ने भी। मैंने लगता है लो तो इतना कोई इंग्लिश का भी मास्टर ज्ञान नहीं होगा जितना मतलब आपने मेरा इंग्लिश की नॉलेज है। हाँ, जितना मतलब जिस तरीके से मैंने इंग्लिश बच्चों को सिखाई है, मेरे हिसाब से अपने क्षेत्र में ऐसा सिखाने वाला, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फार्मूला अलग है। मैं सीधा ये नहीं कि बच्चा चगा और पढ़ाया, ऐसा नहीं। कोई भी बच्चा कब सीखता है? जब बच्चा अध्यापक के प्रति आकर्षित होगा,
अब आकर्षित का मतलब वो दूसरा एंगल ना ले लियो, क्योंकि मेरे तो हर एक मुंह में शब्द लिखड़ा नहीं हो दूसरा ना 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 उस तरह ले जे हैं। जब बच्चे कोई भी टीचर अगर बच्चों को एक अपने प्रभाव में ले लेता है और फिर वो पढ़ाएगा तो वो बच्चा ज़्यादा सीखता है। पहले बच्चे को प्रभाव में ले, उसके दिल में उतर जाओ कि हाँ ये मास्टर बढ़िया है और बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है। मतलब करके घर के नो नहीं कर बेटा तो ठीक पढ़ा मास्टर वीडियो पढ़ा लग गया बना कुछ तो आपने पता है कि 2017 में तो एक ट्रेजेडी हो गई थी, छोटे भाई की घरवाली गुजर गई थी। उससे पहले तो मैं स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देने ही जाता था। तो 23 मई की रात 2017 में छोटे भाई की घरवाली ने सुसाइड कर लिया था। तो वो मुकदमा चला 2 साल ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो वहाँ 2 साल तो मेरे मुकदमे में ख़राब हो गए। फिर वो 2019 आ गया। 2019 आते ही वो लॉकडाउन वाला सिस्टम फिर शुरू हो गया। 2-2.5 साल वो खा गया। तो फिर वहाँ से मतलब जो पब्लिकेशन का काम था वो लॉकडाउन में वो भी ख़त्म हो गया। क्यों? बच्चों को काम सारा ऑनलाइन दिया जाने लग गया, किताबों की डिमांड ख़त्म होने लगी। तो मैंने सोचा पब्लिकेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया। 2016 में भी बनाया था मैंने। 2016 में बनाया हुआ क्यों नहीं चला? क्योंकि 17 में वो मई में वो कांड हो गया घर में, इसलिए नहीं चल पाया। उस पर भी मैंने मतलब लेक्चर डाले, कॉलेजों में गया, लेक्चर शूट करके मैंने बहुत सारी वीडियो डाली। तो फिर 2019 में मतलब आर्थिक हालात मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि 2 साल तो केस में और इतने बर्बादी हो गई। फिर ऊपर तो धंधा ठप, स्कूल कॉलेज ठप हो गए, केस थाने तो आदमी ने खा दिया करे। हाँ, तो आर्थिक हालात, ये जो आप गाड़ी खड़ी है ये मतलब जिस दिन वो ट्रेजेडी हुई थी उस दिन से आज तक ये गाड़ी वहीं खड़ी है, वहीं। ये ना ही आगे की है ना पाछे की है। इसने 6 साल लग रही है क्यों? और आर्थिक हालात मतलब इतनी बिगड़ रही है। एक मुकदमा तो उन्होंने मेरे ऊपर भी करा रखा है, वो भी मैं आज तक उसकी तारीख भुगतन लग रहा हूँ। तो फिर मैंने पढ़ाना फिर शुरू करा लॉकडाउन में। भाई स्कूल कॉलेज तो बंद है। मैंने इंग्लिश की वीडियो बनानी शुरू की, और जिन चैनलों को लोग इनको है नहीं कि इस चैनल पे गंद परोस रखा है, ये परोस रखा है, 50 वीडियो इंग्लिश की उसी चैनल पर पड़ी ऐसी पड़ी हैं। यूट्यूब पे उनके मुकाबले की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन उन पे व्यू किसी पे 35 है, किसी पे 40 है। फिर मैंने बनाई 72 वीडियो हरियाणा की सामान्य ज्ञान की, उन पे व्यू आते 2-3। मेरा हो गया दिमाग खराब। फिर मैंने 123वीं वीडियो ऐसी डाली, उस वीडियो ने धुआं उठा दिया। मैंने डाली, मेरे सामने ही आ गई कि यूट्यूब पे वीडियो कि 1 रुपये में 1 किलो सोना कहाँ मिलता है। उस पे 5 मिलियन व्यू थे। मैंने तो सोचा यार ये दुनिया तो अच्छी पागल है। 1 रुपया में 1 किलो माटी कौन देगा? और लोग फिर भी इस वीडियो ने देखना लग रहे किलो सोना ले भाई 1 रुपये में किलो सोना ले है। तो मैंने वही वीडियो नुके के डाउनलोड करके विडमेट में और अगला की आवाज़ बंद करके मेरी आवाज़ लगा के अपलोड कर दी, और वह अपलोड कर दे उस वीडियो ने धुआं उठा दिया। वहाँ पे 1 रुपये में 1 किलो सोना लोगा ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तन्ना जरूर मिलेगा। 1 किलो सोना मिल गया। किलो तो कौन हुआ, बीच में जिनकी वीडियो ठा रखी थी उन फंस गई, उनने स्ट्राइक दे दी। फिर मनवा डिलीट करनी पड़ी। मतलब तो फिर मेरे एक चीज़ समझ में आई वहाँ से कि जो टाइटल है ना, हमें ऐसे दो टाइटल आकर्षित दोगे, चाहे उसमें मतलब चीज़ अच्छी होती है, लेकिन आपने अच्छा ही टाइटल दे दिया नहीं, और को नहीं क्लिक करा। अगर मैं बुरा टाइटल, गंदा टाइटल लिख के कोई अच्छी चीज़ दे रहा हूँ नहीं, तो भी मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानता, क्योंकि उसने गंदी सोच के क्लिक तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर तो अच्छी चीज़ है, तो कुछ ना कुछ तो वो उसमें अच्छा ही ढूंढेगा। अब सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे मेरी व्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू।
तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जी न्यूज़ जो टीवी चैनल है, उनकी रिपोर्ट देखी गूगल पे। वे भारत में एक ऐसा गांव है जहां औरत निर्वस्त्र रहती हैं, उनका टाइटल ये था। क्योंकि मीडिया वाले भी देखो टाइटल ऐसा ही लिखेंगे जिससे आकर्षित हो। अब ये जो हमारा बवाल मैच रहा है नहीं, इसमें भी इसे टाइटल डालने लग रहे हैं। जो आपने बात कहा है जो हाँ ही कोई नहीं, अरे ये उन कोई नु पूछनिया हो ना, जितने मीडिया वाले मतलब मन नु पूछा है आप टाइटल गलत क्यों लिखो हो, और जिस दिन मैं उन्हें पूछने लग गया आपने मेरी वीडियो पे इसे टाइटल मन तारे चैनल आप किस तरह लिख रखे नाते लाइव पकड़े अच्छा रेखा महराणा शमशान में नंगी पकड़ी, तो वे क्यों लिखने लग रहे। तो बार बार जिस तरह मेरे तक क्वेश्चन करा जाओ आप टाइटल गंदे दे तो वो लोग क्या दे रहे, जब मैं गंदा होता हूँ भी गंदे फिर कर ले। हाँ और के ये भी सच है, क्योंकि उनने भी टाइटल लिखे दिए, उनने बेरा है जितना मेरे सही टाइटल दे दोगे तो वीडियो तारी भी कौन चल रही, तो फिर मेरे टाइटल का तो डंडा बे मतलब का दिया नहीं। तो सुमित जी मैंने वो टाइटल पढ़ा, पूरी रिपोर्ट पढ़ी मैंने, वहाँ पूरी रिपोर्ट पढ़ के ना मैंने उसको एक वीडियो का रूप दे दिया। मैंने देखा कि निर्वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्यों है, नंगी। मन ने निर्वस्त्र हटा के ना नंगी कर दिया। वे भारत में नंगी औरतों का गांव कहाँ है, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू है। तो फिर अच्छे प्रेरणा मिली भाई और कि मैं टाइटल दे मतलब एक बात बताओ, अगर मैं निर्वस्त्र लिख देता ना तो 1 लाख व्यू भी नहीं ले पाती शायद। क्योंकि वो मुश्किल शब्द है। जिस तरह के मेरे नाटका की टाइटलों पे बात हो रही है भाई, टाइटल गलत है उसमें क्या है, मैंने सिर्फ हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल कर रखा है। अगर मैं उन्हीं टाइटलों को हिंदी में लिख दूं तो मैं टाइटल मेरे सारे सही हैं। अब हम नाटक बनावा हाँ कौन से हरियाणवी, तो टाइटल कौन सा देना चाहिए मैंने, तो मैंने गलती कर रखी है, कहीं भी गलत नहीं कर रखा। लेकिन वैसे भाई बवाल मचावे बदनाम करें तो उन लोगों का मेरे पास कोई इलाज नहीं। मतलब राई का पहाड़ तो चकोडे बना लिया, कितना ही बना लो सही। अच्छा थोड़ा बहुत मैं मेरे बारे में और बता दूं कि 1997 से लेके 2017 तक 20 साल कंपटीशन में बिताए हैं। कंपटीशन कौन सा, ये रागनी वाला कंपटीशन नहीं, मतलब वो सरकारी नौकरियां के जो टेस्ट हो है वो, उसमें अपन है SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्सेज और बाकी मेरे याद को नहीं आती, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी मैंने पेपर दिए, बहुत सारे पेपर मैंने क्लियर करोड़े हैं। मास्टर जी का रहो मतलब एज का डिफरेंस नहीं लगता अपना थोड़ा मोटा, मैं 2-4 दिन भी रहो, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता। कुकर रहूँगी मैं घर की कहूँगी नहीं, यहाँ पे भी घर की तरह रहती है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कदे रात रोटी को खानी तेने फलाने को नहीं करना, सोचे नहीं कर ले, नहीं ऐसा कुछ कदे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब घर के फुल सपोर्ट, आपके घर के फोन आंदे रहे, पूछ दे रहे बेटी तो की करे मास्टर गला बात करा नो करा जी, फुल सपोर्ट में घर की। मास्टर जी मैं घर के भरोसा कर रखे, आप तक कदे बाबू ने कहा हुआ अगर मास्टर जी देखियो हमारी छोरी आप गल है भरोसा ना थोड़ी हो ना करियो। देखो ये तो हर एक माँ बाप का होगा, हर माँ बाप ऐसा कहता है। हाँ वो घर की इज्जत दे रखे आप लगे। हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप का हुआ। मेरे मतलब नाड़ी नीची ना करा दिए, मैं इज्जत वाला आदमी हूँ, मेरी नाड़ी नीची ना करा दिए। और ना ही मैं रेखा महराणा के पिताजी बलवान जी का सिर कभी झुकने दूंगा। ऊंचा रखोगे सही, कोई नौबत नहीं आओगी चढ़नू होगा। हाँ ये कोई बात नहीं, ये विवाद चल रहा है, थोड़ी बहुत देर में बुझ जाएगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन है। मतलब घर को सरकारी नौकरी वाला हो? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं है, भाई छोटे है, बहन भी छोटी है मेरे से। अंत में मतलब कई छोरी इस वर्गी भी मतलब लाइन वाला सपोर्ट हो रहे कौन करो। मैं तो हर बार यही बात कहूँ कि भाई अगर कोई भी गरीब कलाकार हो, कोई गरीब स्टूडेंट हो, उनके लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहूँ हूँ, पूरी अपनी तरफ से सपोर्ट रहूँगी।
गरीबा के लिए तो जमाए आदि रहते हैं। बाकी जो थोड़े से एडवांस परिवार था, कोई बच्चे हैं और मिसगाइड हो रहे हैं, जो भटक रहे हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, वो भी जैसा मैं जानू हूँ उतना साथ उनका मैं 100% दूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मेरे पास इस लाइन के भी काफ़ी बच्चे आए और उनको भी मैंने सपोर्ट किया। और आज तक जैसे कलाकारी लाइन की अगर मैं बात करूं, जितने भी मेरे साथी हैं कलाकार साथी, उनके हर किसी के चैनल को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। हर किसी की वीडियो जब मेरे सामने आती है तो मैं मेरी फेसबुक पे शेयर करता हूँ। मतलब कई छोरी कलाकारी लाइन में जाऊँ लेकिन उनके साथ गलत कर दी, लेकिन सोचो मैं फिर भी गाना में आगे जावांगी, कोई नहीं गलत कर दिया, कोई नहीं जावांगे आगे, उन्हें क्या कहना चाहो आप? मतलब मैं करे जैसा काम आप दो रहे जी, मतलब आपका चैनल पर काम कर ले वैसे। देखो सुमित जी, जो लड़कियां मतलब यूँ चाह रही हैं कि हमें आगे बढ़ जाएं, वो बढ़ नहीं पा रही। आपे तो रास्ता बताया इसका। हाँ, मैं मेरे नीचे किसी भी लड़की से काम नहीं करवाऊंगा। रेखा मेहराना ये मेरे नीचे काम नहीं करती है, मेरे बराबर में काम करती है। वो टीम आपकी दोनों एक बराबर का काम है, बराबर का है। इसका चैनल है, मेरा चैनल है। मैं ये नहीं है कि वल्ला रेखा मेरे तो 50,000 आएंगे तो 2,500 पकड़ कर करा बजे, ऐसा दिल मास्टर का नहीं है। 50-50 है, 50 चैनल 25 तो 25 मेरी। नहीं है, ऐसा नहीं, 50 नहीं। इसका चैनल है, वो इसका कर्म है। मतलब इसका चैनल पेमेंट आवा उसकी, इसकी रचा कितनी है? 1 लाख 2 लाख, जो आपका भाव से 5 रुपये आप कर। हाँ, अगर इसको इसके चैनल की पेमेंट नहीं आई, मेरे चैनल की पेमेंट आई है तो मैं इसकी सपोर्ट करूँगा। मैंने को नहीं कहूँ भाई तेरे लगी नहीं आई तो भूखी मर ना, मैं सपोर्ट करूँगा मतलब जितनी मेरे पास सपोर्ट हो पाऊगी। लेकिन ये नहीं है कि मैं इसके चैनल के पैसे मैं लूँगा। मतलब जो आप पढ़ा कि नहीं आवाज जी साढ़े क्या फिर ले कौन इस पे भाई जरूरत पड़ रही होगी तो मैं ले लूँगा, लेकिन मैं वापिस कर दोगे? मैं वापिस कर दूँगा। उन्होंने कहा छोरी के रुपये खा के उन्होंने को आगे मैं ज़िंदगी में आज तक मैंने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, इतने लोगों से मेरी मुलाकात है। आज तक मेरे को कोई ये नहीं कहने वाला कि मास्टर ने हमारे साथ पैसे का मामला में धोखा कराया, किसी का पैसा नहीं खाया। जिस घर में उठा बैठी करी वहाँ पर ना गलत दृष्टि नहीं डाली। तो मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम देने खातिर आपका। मतलब बाहर जाओ तो पकड़े हो आप राम कोई नहीं जी, आपका भी धन्यवाद करा कि आप इतना बवाल मैच रहे फिर भी एक व्यक्तिगत परिचय लिया मेरा। नहीं तो व्यक्तिगत तो बातें को नहीं करना है, तो सारे आंधे तना मास्टर के कर दिया, छड़ा में विज्ञान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। हाँ जी सर, धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को धन्यवाद। तो लड़कियां ने संदेश हो रही जो आपकी तरह मतलब शुरू में भटक गई फिर एक मास्टर पाई गया, उन्हें भी संदेश दे दो बढ़िया करो पाए जी उन्हें भी। हाँ जी बिल्कुल, अगर वो कामयाब होना चाहेंगी, अगर नीत करके काम करेगी तो गुरु ऐसा मिलेगा। अगर चाहेंगी भाई हम अयासी कर लेंगे कोई बात नहीं, अच्छा स्टैंडर्ड का खाने मिला पीने मिला तो वो कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपने इंटरव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। जय हरियाणा भी।